हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज आपने जनाब का व्लॉग देखा होगा कि जनाब ने दिखाया कि रेहान का रिजल्ट आ गया है। भाई रेहान का रिजल्ट तो आ गया है, टाइटल तो बड़ा अच्छा खासा डाल दिया, लेकिन अजीब अजीब डरावनी शक्लें क्यों डाली है। खैर, रेहान का रिजल्ट रिजा से तो बहुत सही आया है। प्लस जनाब ने जिस तरीके से उसका पूरा रिजल्ट दिखा दिया, ये एक बहुत ट्रांसपेरेंसी शो की है उन्होंने कि ऐसा नहीं कि वो हवा में तीर मार रहे हैं। और जब सालू अपी की जो है ना नौकर बनी हुई बहन रिजा का रिजल्ट आया था, तो सालू अपी तो सांस खींच के बैठी हुई थी। पब्लिक उसको लिखे जा रही थी, लिखे जा रही थी, लिखे जा रही थी कि रिजल्ट बताओ, रिजल्ट बताओ, रिजल्ट बताओ, क्योंकि सुबह शाम वो उसकी नौकरी करती रहती थी, सुबह शाम उसकी चापलूसी और आगे पीछे घूमती रहती थी, उसके काम करती रहती थी। तो सबको जानना था भैया पढ़ाई लिखाई क्या करती है ये बच्ची। और तभी भी उसने कुछ नहीं बात की इस बारे में। और जब उसके पब्लिकली किसी स्टूडेंट की माँ ने उसके ब्लॉग के नीचे कमेंट लिख दिया था कि उसके 55% मार्क्स आए हैं और ऐसे-ऐसे है हुआ है, तब जाके उसको लगा और सब लोगों ने रेडिट पे बोलना शुरू किया और सब लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, तब जाके उसको आगे आके एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन तभी भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रिज़ल्ट दिखा सके। ज़बरदस्ती उसको फ़ोन दिला दिया, कहा कि नहीं पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती फ्रेंड्स, मार्क्स ज़रूरी नहीं होते, मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं होते फ्रेंड्स, घर में काम करना ज़रूरी होता है, हिजाब डालना ज़रूरी होता है, झूठ बोलना ज़रूरी होता है, अपने धर्म का मज़ाक बनाना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, लेकिन पढ़ाई-लिखाई से क्या होता है? देखो ना कितने पढ़े-लिखे लोग आईएएस बने हुए हैं और कितने पढ़े हुए लोग कितनी मेहनत करते हैं, वो हमसे ज़्यादा पैसा थोड़ी ना कमा रहे हैं फ्रेंड्स। इसलिए पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, झूठ बोलना, मज़ाक बनाना, धर्म को यूज़ करना, नाटक करना, नौटंकी करना, अनपढ़ गँवार बने रहना, जाहिल बनना और सब लोगों को अपनी खानदान के गरीब लोगों को यूज़ करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अपनी प्राइवेसी बेचना, अपने घर परिवार के लोगों को शेड करना, माँ-बाप की बेइज़्ज़ती करना, भाई-भाभी की बेइज़्ज़ती करना, फ्रेंड्स इससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। कुछ नहीं रखा मेहनत करने में, पढ़ाई-लिखाई करने में। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने रिज़ा का रिज़ल्ट भी नहीं दिखाया था, जस्ट ऐसे ही बोल दिया था कि इसके 55% मार्क्स आए हैं, क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि किसी ने ना कमेंट लिख दिया था कि इसके 55% आए हैं, तो हमें उस पे एडमिट करना पड़ा कि 55 आए हैं। अगर उसने लिखा होता कि 45% आए हैं और फेल हो गई है, तो फिर हमें भी एडमिट करना पड़ता फेल हो गई है फ्रेंड्स। लेकिन आज तक हम नहीं बताएँगे कि वो फेल हुई है, पास हुई है, कौन से कॉलेज में जाती है, कहाँ क्या करती है। हम भाई के जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में बहुत झोल है फ्रेंड्स। भाई की लाइफ में तो सिर्फ एक आध झोल है, उनकी लाइफ तो आसान है फ्रेंड्स, हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है, तभी तो हमें घबराहट हो जाती है। हमारी लाइफ तो झूठ से भरी पड़ी है फ्रेंड्स, और हमें तो इसीलिए सच्ची घबराहट होती है। भाई को तो कभी घबराहट भी नहीं होती, भाभी को भी कभी घबराहट नहीं होती। देखो पता नहीं हमने इतना क्या पाप किया है, पाप तो हमने बहुत किए हैं फ्रेंड्स। एक छोटी बच्ची के हक का पैसा मार के खा गए, वो बीमार बच्ची थी, हमने कहा था कि हम अपने सारे यूट्यूब के उस ब्लॉग का पैसा सारा उसको देंगे, उसके इलाज के लिए देंगे। आप लोग भी डोनेट करो। और आप लोगों ने पता नहीं डोनेट किया नहीं किया, लेकिन हमने तो उस अब वीडियो का सारा पैसा खा लिया है फ्रेंड्स। उसको तो हमने खुशामदीद में लगा दिया है, लेकिन फ्रेंड्स हमने अकेले नहीं खाया है, खुशामदीद में उसका खाना बना बना के कस्टमर को खिला दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर हम ही क्यों तले जाएंगे तेल में, कस्टमर भी तो तले जाएंगे ना फ्रेंड्स गरम तेल में। फ्रेंड्स हमें गरम तेल से बहुत डर लगता है, गरम तेल देखते ही हमें रमज़ान की याद आ जाती है, हमें पकौड़े खाने का मन कर जाता है फ्रेंड्स। हमें गरम तेल की बात की मत याद दिलाओ, हमें गरम तेल से डर नहीं लगता, हमें गरम तेल से बहुत मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, क्योंकि उसमें इतने नरम-नरम कबाब तले जाते हैं, इतने नरम-नरम पकौड़े तले जाते हैं फ्रेंड्स। हमारे मुँह में पानी आ गया है, सनी को लगी होगी भूख, मैं जाती हूँ उसकी भूख का इंतज़ाम करने। तो चलिए भाई साहब का व्लॉग की शुरुआत करते हैं। भाई साहब का व्लॉग शुरुआत होता है दीपिका मैडम की वजह से। भाई सबका पूरा ना खानदान दीपिका मैडम के कंधों पे टिका हुआ है शुरुआत से, और जब तक दीपिका मैडम इस परिवार के साथ रहेंगी ना, तो दीपिका मैडम पूरा भार उठाने वाली हैं। तो खैर दीपिका मैडम ना पैकेज खोलती, बड़ा सा पैकेज, मुझे लगा था पता नहीं क्या मॉनिटर आया है इसमें, क्या है, देखा तो इतने सारे कपड़ों के पैकेट और मैडम ने डंप किए। जनाब बोलते हैं, "ये क्या है?" अरे बताया तो था तुम्हें कैमरे के पीछे, तुम क्यों फालतू की नौटंकी कर रहे हो? अरे नहीं, नहीं, दर्शकों के लिए बताओ, दर्शकों के लिए। हाँ, ये तो रूहान के कपड़े हैं, रूहान के छोटे हो गए ना। रूहान के सारे कपड़े छोटे हो गए, देखो रूहान बढ़ रहा है, ही इज़ अ ग्रोइंग किड, ही इज़ ग्रोइंग अप, सो ऑल हिज़ क्लोथ्स आर नाउ शॉर्ट। तो मैं भी नए लेने वाली हूँ। वैसे तो वो बात और है कि हम उसे पैंट बनाते ही नहीं है, हम उसे डायपर में रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से पैसे ज़्यादा हो गए थे, कश्मीर से हम इतना कमा के लेके आए हैं, तो थोड़ा तो यूज़ करना बनता ही है ना। तो दीपिका ने इतने सारे कपड़े मँगा लिए। क्यों भई, तुम्हारे बच्चे की दादी जी और इकलौती बुआ जी रोज़ शॉपिंग करते फिरते हैं, रोज़ सूट लाते फिरते हैं, मलमल के 20-20, 25-25 हज़ार के सूट पहन रहे हैं, माताजी के बर्थडे के दिन, और
सारे दिन शॉपिंग करते फिरते हैं, वो अपने इकलौते भांजे के लिए, अपने इकलौते पोते के लिए अच्छे कपड़े नहीं ला सकते। वो पटरी से एकदम लोकल क्वालिटी के एक आध कपड़े ले आते हैं, जब इन्हें लगता है ना कि ओ गालियाँ पड़ रही है तो चलो रूहान के लिए ले लेते हैं। तो ये अच्छे कपड़े नहीं लेके आते हैं कभी भी इसके लिए। तो दीपिका उनको शेड करने के लिए, देखो मेरा बेटा है वो अच्छे वाले कपड़े पहनेगा, ऐसे नहीं एकदम पटरी से उठाए हुए कपड़े पहनेगा। तो दीपिका ने इतने सारे कपड़े मंगवा लिए। भाई चलो ठीक है, मुझे लग रहा है या तो इन्हें थोड़ा बहुत फ्री का कोलैब मिला होगा, या जो भी है, कपड़े तो ठीक ठाक ही थे, अच्छे सॉफ्ट प्रिंट के थे, गर्मी के हिसाब के कपड़े। और दीपिका कहती ये तो एक ही पैकेज है, अभी 2 पैकेज और आएंगे। भाई इनको कपड़ों से पता नहीं कितना प्रेम है, ढेरों कपड़े लगा के रखते हैं। पीछे जनाब देखो अपना प्रमोशन कर रहे थे हिमालयन फेस वॉश का, और जनाब को अपनी जो है ना पीछे क्लोजेट, उसको फ्लॉन्ट करने का बड़ा ही शौक है। हमेशा यहाँ आके खड़े हो जाएगा, अलमारी खोल के, देखो मेरे पास गुच्ची की नकली जैकेट भी है, वो मेरे पास ये सारी जैकेट्स है और मैं बहुत एकदम हैंडसम हूँ। अपना जिप विप खोल के पूरा बाल वाल संवारते हुए जनाब ने पूरा अपना शूट किया, और किससे ये ले लीजिए, उसके बाद आपका चेहरा भी मेरे जैसा चमकदार हो जाएगा, और आपकी किस्मत खुले चाहे न खुले मेरे जैसी, लेकिन चेहरा तो चमकदार हो जाएगा। अगर आपको मेरे जैसी किस्मत खोलनी है कि रातों रात आप 5-6 प्रॉपर्टी बना लो और करोड़ोंपति हो जाओ, घर बैठे सोफे पे बैठे रहो सुबह से शाम तक और करोड़ों में कमाओ, तो फिर उसके लिए एक और टेक्निक है। उसके लिए आपको अपनी प्राइवेसी बेचनी पड़ेगी, धर्म के बारे में बात करना पड़ेगा और बहुत कुछ बेचना पड़ेगा, अपना ज़मीर बेचना पड़ेगा और बेशर्म होना पड़ेगा। खैर वो सब बातें बाद में बताऊंगा, उसके लिए मैं एक स्पेशल यूट्यूब चैनल खोलूंगा, उसमें बताऊंगा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। अभी तो आप सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाके प्रोडक्ट खरीद लीजिए ताकि मुझे थोड़ा और पैसा मिल जाए। गाइस मैं गया था सैलून में और फिर मैंने बाल कटवा लिए, जो कि मुझे पसंद तो नहीं है बाल कटवाना, क्योंकि मुझे अपनी जुल्फे संवारना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने बाल कटवा लिए। तो ये देखिए वहाँ की पिक्चर। अब यह दिखाते हैं 30 अप्रैल 2025, और जब ये इन्होंने शूट किया ना तो ये उसी दिन का ही शूट करके डाल दिया, क्योंकि कल ही आई मीन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था कि रेहान का रिजल्ट आ गया, आईसीएसई का रिजल्ट आ गया है। तो अब बताओ, उन्हें लग रहा होगा कि ये लोग भी नहीं दिखाएंगे, जस्ट लाइक सबा सबा ने रिजा का रिजल्ट नहीं दिखाया था, तो ऐसे कुछ गोलमाल करेंगे। लेकिन जनाब को देखो, ऑब्वियसली अगर रिजल्ट बुरा आता तो ये लोग भी गोलमाल करते। रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली ठीक आ गया। अब पता है बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही लो है, बहुत ही लो है, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एज कंपेयर टू रिजा, एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड दैट दीज किड्स नेवर स्टडी हार्ड, और सारे टाइम ये ब्लॉगिंग में लगे रहते हैं, सारे टाइम ये चापलूसी में लगे रहते हैं, एंड पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव। इफ पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव, हु एल्स विल सपोर्ट देम? नोबडी। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए, इन सबको मद्देनजर रखते हुए, इसका रिजल्ट मुझे लगता है ठीक ठाक ही आ गया है। यहाँ बैठा था और सानू भाई उठ के आया और सानू भाई ने कहा अरे क्या हो गया, ये है वो, तो बोले मेरा रिजल्ट आने वाला 10 तारीख को, पहले तो लेट आने वाला था लेकिन अब आज ही आने वाला है। तो सानू भाई तो सीधा उठ के आए थे, बोलते अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ बैठ जाता हूँ, चलो व्लॉग बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सब कुछ, अगर ठीक ठाक आ गया तो पूरा व्लॉग बना दूंगा और नहीं आया तो हम छुपा लेंगे। तो इनका पर्पस तो शायद यही रहा होगा, इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ठीक ही आ जाएगा। 70s में आ गया, मतलब ऐसे बच्चे का जो पढ़ता लिखता नहीं हो, जिसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं हो, जो पेरेंट्स कभी बोलते ही नहीं हो, जिसके पास कोई एनफ स्पेस भी नहीं हो पढ़ने के लिए, सारे टाइम रात के 2-2 बजे तक घर में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि सालू अपी जी बैठी हुई है पूरी पंचायत करके, वहां रोज ब्लॉगिंग चल रही है 2-2 3-3 बजे तक, सोने के लिए स्पेस नहीं है। सुबह उठ के स्कूल चला जाता भूखा प्यासा बच्चा, बना के कोई ब्रेकफास्ट नहीं दे रहा, कोई लंच नहीं दे रहा। तो वो सारी सिचुएशन को देखते हुए इनको लगा होगा कि भैया रिजल्ट तो क्या पता पास हुआ है, फेल ही हो गया हो। तो जनाब कहते हैं कि देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, मैं तो सोच रहा था तेरे को फोन रिजल्ट के बाद दूंगा, लेकिन जब कश्मीर से आए और देखो रिजल्ट भी आ गया तो फोन क्या बाद में और क्या पहले। और यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो तुम तो बोलते थे शानू भाई अच्छा गया एग्जाम, शानू भाई अच्छा गया, एंड आई वाज लाइक रियली इसको शानू भाई बोलते हैं? हमने तो सानू भाई सुना है। सानू कह रहा था, सानू आया है, सानू ने हमको बोला है होटल में खाना खिलाऊंगा। भैया महता जी तो भैया सानू सानू करते हैं, शानू है उनका असली नाम, ये मुझे आज पता चला है। तो यहाँ सानू भाई, भाई हमें तो सानू भाई कहना अच्छा लगता है, अब होल वाले जो भी। सानू भाई अपनी जुल्फे उल्फे सवारते हुए इंतजार करते हैं, चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देख के उठूंगा। तो सानू भाई ने पूरा उसके क्रेडेंशियल्स वगैरह सबके सामने ही डाले, और रिजल्ट सबके सामने पूरा ट्रांसपेरेंट दिखा दिया। अब जो रिजल्ट था उसमें इसने मैथ भी नहीं ले रखा है, कंप्यूटर भी नहीं ले रखा है, इकोनॉमिक्स वगैरह है जिसमें इसके लिटरली 53% या 55 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो वो बहुत ही लो हैं। बाकी ऐसा कोई सब्जेक्ट था नहीं जो बहुत जैसे होता है ना टफ सब्जेक्ट हो जिसमें ज़्यादा मेहनत लगे।
और लेकिन इसको प्रेजेस तो बहुत मिल गए दीपिका के, अरे बहुत अच्छा लड़के ने बहुत मेहनत की, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, हमें लगता था ये भी रिजा के जैसे नालायक निकलेगा। और ये बच्चा भी थोड़ा सा खुश हो गया। उसने शायद भले वो बोल रहा है मुझे लग रहा था 72 और 80 के बीच में आएंगे, तो भैया जब 72 और 80 के बीच में तेरी उम्मीद थी तो इतना क्यों फड़फड़ा रहा था कि पता नहीं आएगा क्या आएगा। एनीवेज, और यहाँ पे इसके वो कह रहा था खुद ही कि बेस्ट 5 के 74 बन रहे हैं, 74.6 समथिंग, वट एवर 75 मान लो। और सारे 6 सब्जेक्ट्स के 71.6 विच इज 72 मान लो, तो इतने बन रहे हैं। और बाकी जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट्स इसके पास ज़्यादा कुछ थे नहीं, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स था वो भी 53 आए। तो चलो जी जो भी है रिजल्ट, जैसे मोहदा के गैंग के लिए, इनके पूरा मोहदा का जो खानदान है 50-60 लोगों का, उसमें तो मुझे लग रहा है उसमें से सबसे ज्यादा इसी के आए होंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इनके पूरे खानदान में कोई पढ़ने लिखने वाला है। सानू भाई कहता है भैया इतने तो मेरे जिंदगी में नहीं आए कभी, तूने तो एकदम कमाल कर दिया, सालू के तो बेचारे 40 से ऊपर कभी नहीं आए कोई नंबर। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट थे, देखो भाई तो मैं शेड करने में लगा हुआ, और इस बार सानू भाई ने ना बहन को अच्छे से शेड किया। दीपिका करना तो चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। दीपिका कहती नहीं नहीं इसको गाइडेंस बहुत अच्छी मिली है जनाब, आपने जो इसको गाइड किया, जो इसकी ट्यूशन वाली टीचर थी ना बहुत अच्छे से गाइड किया उसने, और मैं देखती थी यहाँ से क्रॉस होती थी तो ही यूज्ड टू क्रॉस क्वेश्चन हर, एंड आई वुड ऑलवेज गेट सरप्राइज लाइक हाउ माय गॉड फ्रॉम वेयर ही इज गेटिंग ऑल दिस ब्रेन्स। सो जनाब आपकी बहुत मेहनत है इसमें, और जनाब ये सब छोड़ दीजिए, आपकी ही मेहनत है जो आपने उसे एक टॉक्सिक बहन से बचा लिया, वरना उसका हाल भी वही होता जो रिजा का हुआ है। तो जनाब आपने बहुत ही सही काम किया, सही समय पे किया, काश ये सब आप कर पाते परमानेंट, मेरे लिए भी, रूहान के लिए भी, अपनी अम्मी के लिए भी, सबके लिए। अगर आप उस इंसान को इस फैमिली से दूर कर देंगे ना जनाब, तो इस पूरी फैमिली का उद्धार हो जाएगा। मुझे पता है आप ये कभी कर नहीं पाएंगे, मुझे आपसे इतनी उम्मीद है भी नहीं, खैर मैं क्यों आपसे उम्मीद बांध के बैठी हूँ। यहाँ पे ट्यूशन वाले टीचर को फोन करवा रहे हैं, भाई तुम हर चीज फोन पे रिकॉर्ड करते हुए क्यों दिखाते हो, और बच्चा ना इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो तो होएगा ही ना। अगर आप सपोज किसी अपने टीचर से बात कर रहे हो और आपके पेरेंट्स आसपास खड़े हैं तो आप वैसे भी थोड़ा सा शायद अनकंफर्टेबल हो जाओ फोन पे, ऊपर से रिकॉर्ड भी कर रहे हो, जैसे 1 मिलियन लोग देखेंगे मिनिमम, तो बच्चा अनकंफर्टेबल होगा ही। और बात क्या कर रहा था, कुछ सब्सटेंस वाली बात थी ही नहीं। वो कहता टीचर मैंने आपको भेज दिया है स्क्रीनशॉट, आप मेरे मार्क्स देख लेना, हाँ ये मार्क इस सब्जेक्ट में इतने आए, उसमें इतने आए, इसमें अरे भाई स्क्रीनशॉट भेज दिया, वो देख लेगी, इसमें क्या डिस्कस करने वाली बात है। और इसमें मतलब टीचर कर भी क्या सकती है। चलो ठीक है, टीचर को, ट्यूशन वाले टीचर को अच्छी बात है, उसको तो जानना चाहिए ही कि उसने इतने एफर्ट डाले हैं और रिजल्ट क्या रहा। लेकिन ये फोन पे डिस्कस करके और पब्लिकली दिखा के डिस्कस करने वाली कोई बात थी ही नहीं। उधर से वो बंदी पोछा लगा रही है, झाड़ू पोछा लगाने वाली उनकी मेड, उसको पूरा शूट कर रहे हैं। भाई उसको क्यों शूट कर रहे हो, उसकी क्या गलती है, वो क्यों उसको, वो सुन रहे हो कि भैया इनकी ना नौटंकी चलती रहती है सारे दिन, किसी दिन हम अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे ना, असलियत बताएंगे इनकी कितनी नौटंकी करते हैं, अब सारे दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे बिलाग आएगा ना सारे हंसते खिलखिलाते आ जाएंगे। किसी दिन हम करेंगे इनका स्टिंग ऑपरेशन, तब पता चलेगा पब्लिक को कैसे झूठे मक्कार लोग हैं, कैसे फालतू के नौटंकी करते फिरते हैं सारे दिन, कितना प्यार दिखाते रहते हैं, माँ से बहन से किसी से कोई किसी को प्यार नहीं है, आते भी नहीं एक दूसरे की शक्ल देखने भी, सिर्फ बिलाग के लिए आते हैं, चुपचाप आके बैठ के खा के निकल देते हैं, कोई किसी से बात तक नहीं करता है, सारे दिन फैमिली पॉलिटिक्स चलती रहती है बिलाग के चक्कर में इनके, हम सब अच्छे से जानते हैं। किसी दिन हम अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे ना, पता चल जाएगा 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ जाएंगे पहले बिलाग में ही, देखना सारी धुलाई कर देंगे इनकी अच्छे से, अभी तो सिर्फ पोछा लगाते हैं तब धुलाई भी कर देंगे। यहाँ पे जनाब जी बड़ा खुश उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया तूने बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है। मेरा बेटा तो पता नहीं असली में मेरा नाम रोशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, मुझे तुझ पे बहुत फक्र है। मैं तुझे घुमाने फिराने लेके जाऊंगा, चिंता ना कर, तू ना सबा का साथ छोड़ दे, तू मेरे साथ रह, तू मेरे ब्लॉग्स बना और आराम से ऐश कर, मैं तेरे को दिलाता रहूंगा छोटी छोटी चीजें, नहीं नहीं एक्चुअली बड़ी बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें दिलाती है सबा, मैं तेरे को बड़ी बड़ी चीजें दिलाऊंगा। अब देख तेरे को स्कूटी दिलाई है, तेरे को कश्मीर ट्रिप, तेरा बिजनेस क्लास में तेरे को एरोप्लेन में ट्रिप करवाई है, तो देख कितने बड़े बड़े काम करवा रहा हूँ। साल ओपी के साथ रहता तो कभी ये सब तुझे मिलता, नहीं नहीं भाई कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। अब रेहान यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरी बात हुई थी इंस्टा पे एक लेडी से जो इनकी बिल्डिंग में रहती है, तो उसने 2-3 चीजें बताई थी। उसने ये बताया था कि ये जो बच्चे हैं ना ये भी काफी कट्टर हैं। तो उसने बताया था कि जो बिल्डिंग है, एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज टू नो, शी टोल्ड मी दैट दैट एरिया, सैंडस्टोन बिल्डिंग वाला जो एरिया है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट मुस्लिम्स। जैसे हमें इसकी इफ्तार पार्टी देखी थी हमने, इन लोगों की इफ्तार पार्टी वहाँ पे बिल्डिंग के नीचे, तो हमें लग रहा था कि मुस्लिम डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो,
बट शी सेड कि बहुत जैसे होता है ना 8-10 फैमिलीज़ ही मुस्लिम हैं उसमें, बाकी नहीं हैं। और उस एरिया में मतलब उस सोसाइटी में वो लोग सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, सारे। तो इन लोगों को भी लगता है कि हम लोग भी अपनी इफ्तारी मनाएँ, तो जो भीड़ आई थी ना, वो जहाँ पे लोग रहते हैं, वो जो भी फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके दोस्त, उन्होंने आस-पास लोगों को बुला के भीड़ इकट्ठी की थी। और इब्राहिम फैमिली ने ये कहा था कि भैया हमें भी अपना फेस्टिवल मनाना है, तब से 2-3 साल से शायद ये इफ्तारी वहाँ पे होने लगी है, क्योंकि वो कह रहे हैं हम लोग सारे फेस्टिवल मनाते हैं। और उसने ये भी कहा था कि ये लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी तक में भी नीचे कभी नहीं आते, सिर्फ़ इफ्तारी वाले फेस्टिवल में ही नीचे आते हैं। ये कोई भी अदर देन इफ्तारी, ये कोई भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करते। चलिए वो तो ठीक है। रेहान की बात से मुझे याद आया था, तो उस लेडी ने बताया था कि रेहान वगैरह भी काफ़ी कट्टर हैं कि एक बार गणपति का जैसे पंडाल लगता है, तो प्रसाद दे रहे होंगे बच्चों को, बच्चे खड़े थे, रेहान भी खड़ा था अपने कुछ दोस्तों के साथ, तो बाकी सबने प्रसाद लिया और रेहान ने प्रसाद लेने से मना कर दिया। तो यू कैन इमेजिन कि इनका माइंडसेट किस तरीके से इन्हें क्या-क्या फीड किया जा रहा है। भई जैसे होते हैं ना पुराने ज़माने के वो कट्टर हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे आज के बच्चे हैं, जो सारे रिलीजन के बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, वो तो थोड़े ओपन माइंडेड होने चाहिए ना कि अगर प्रसाद दे रहे हैं, लड्डू-वड्डू कुछ भी दे रहे हैं, लड्डू, पेड़ा या जो भी है, वो ले लो, तुम खा लो, उसमें इतना क्या है तुम्हें? लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बच्चे घर से ही सीखते हैं ना, अचानक से तो ऐसा इसका दिमाग में आएगा नहीं ये सब बातें, घर से ही सीखा होगा। तो ख़ैर, अब धर्म दादाजी आते हैं और धर्म दादा को लगता है कि भई बहुत सीरियस फैमिली कन्वर्सेशन हो रही है, भैया स्कीम बन रही है, नई प्लानिंग हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है, नए ब्लॉक का कौन किसका किससे ज़्यादा व्यूज़ लेगा, कौन किसको बुलाएगा, कितने सेकंड किसको देखना है, ये सब चल रहा होगा इनका ड्रामा। बट वहाँ पता चलता है धर्म दादाजी को तो भैया लड़का तो पास हो गया है। तो भैया धर्म दादाजी कहते हैं, "अरे पार्टी-वार्टी सेलिब्रेशन करो" और वो कहते हैं, "अरे सेलिब्रेशन अभी तो किया था, हाँ, माता जी का केक काटे थे रात को 12 बजे, नहीं, 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 ठीक है, हम होटल में सेलिब्रेशन करेंगे।" अरे ये तो जनाब कहते हैं, "ये तो मेरा 2 व्लॉग का कंटेंट मिल गया है। एक में तो रेहान का रिज़ल्ट, दूसरे में रेहान को हम सेलिब्रेट करेंगे और उसका केक काटेंगे। फिर से दीपिका डेकोर करेगी, फिर से दीपिका एक ब्लॉग बनाएगी कि हमने ये वाले बैलून्स लगाए क्योंकि रेहान को ऐसा बेज कलर बहुत पसंद है, तो हमने बेज कलर के बैलून्स लगवाए हैं और ये डेकोर हमने करवाया और मैंने बिस्कॉफ केक मँगवाया है।" तो दीपिका व्लॉग बनाएगी, फिर मैं बनाऊँगा, तो हमें तो कंटेंट मिल गया। दोनों के दोनों भाई-बहन बच्चों को यूज़ करके कंटेंट बना रहे हैं, बिहाइंड द सीन बच्चे यूज़ हो रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ द सीन बच्चे यूज़ हो रहे हैं। बस इन दोनों में ये डिफ़रेंस है कि रेहान को बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उसको सारी चीज़ें मिलती हैं, उसे घर के काम नहीं करने पड़ते। घर के काम इन द सेंस उसको रात के डेढ़ 2 बजे किचन में खड़े होके केक बेक नहीं करना पड़ता, उसे बर्तन नहीं मांजने पड़ते, उसे किचन की सफाइयाँ नहीं करनी पड़ती, उसे सालू अप्पी के जूते-चप्पल उठा के नहीं देने पड़ते, उसे सालू अप्पी के इंस्टाग्राम पे जो सामान आता है वो खोल के नहीं रखना पड़ता और फिर उसका रैप अप नहीं करना पड़ता। उसे सालू अप्पी को बैठ के चाय, दूध, पानी बना के नहीं देना पड़ता। वो सब में इसको मतलब बेटर ट्रीटमेंट है इसका। इसको छोटे-बड़े काम थोड़े बहुत करने पड़ते होंगे। हाँ, व्लॉगिंग के लिए शूट करना पड़ता होगा, वो तो चलो फिर भी ठीक है, एटलीस्ट रात के 2-2 बजे तक किचन में घुस के फालतू के केक और कप केक और ये सब बनाना तो नहीं पड़ता। और इसको चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं और इसको फ्रीडम भी मिलती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ही घूम फिर सके, अकेला कहीं आ जा सके, जबकि रिज़ा के हाथ में ये सब कुछ भी नहीं है। ख़ैर, पापा जी आते घूमते-फिरते हैं। सानू भाई बताते हैं पापा जी को, भैया इसका रिज़ल्ट आ गया। ओह! रिज़ल्ट आ गया, हमें तो पता ही नहीं। पापा जी को तो कुछ होश ही नहीं है। पापा जी को यही नहीं पता कि नाज़ा खाला आ रही है अगले दिन। पापा जी वैसे सारे दिन व्लॉग देखते हुए दिखते हैं। पापा जी कहते हैं वो तो ब जब आते हैं ना बच्चे तब मैं लगा लेता हूँ फटाफट की वो बोलेंगे बिलाग देखा, बिलाग देखा? मैं बिलाग लगा लेता हूँ, वरना मैं नहीं देखता इन फालतू लोगों के बिलाग। हमको पता है सारा झूठ-झूठ दिखाते हैं। तो हम तो बैठ के अपना पिक्चर देखते हैं, जीनत अमान की पिक्चर ऐसे देखते हैं, माधुरी दीक्षित की भी देखते हैं कभी-कभी। कभी-कभी हम हेलन का डांस भी देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है हमें, बहुत अच्छा नाचती है। वो तुम्हारी अम्मी है ना, नाचती तो वो भी अच्छी है, ठुमके तो अच्छा मारती है, लेकिन हेलन वाली बात नहीं आ पाती उसमें। अम्मी से कहना मत, वरना खीर और सब्ज़ी नहीं लेके आएगी, फिर नाराज़ हो जाएगी, मुँह फुला के बैठ जाएगी, फिर हमारे बस का नहीं है उसको सँभालना, तो अम्मी हमसे लड़ेगी फिर। अम्मी को मत बताना कि हमने बोला था कि हेलन उनसे ज़्यादा अच्छा नाचती है। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ फिर? व्लॉग-व्लॉग तो हम देखते नहीं, हमको पता नहीं घर में क्या चल रहा है। ओह! अच्छा, अच्छा, रेहान पास हो गया? रेहान के 75% आए हैं? अरे! इतना गज़ब कर दिया है। पूरे मोहल्ला के पूरे ख़ानदान में इतना तो कभी किसी के नहीं आए। अरे सानू तुम्हारे भी कभी इतने नहीं आए थे। ऐसा क्या तीर मार दिया इसने? तो वही है सानू भाई तो एकदम चौड़े हो गए, अब नीचे आ गए रिज़ल्ट बताने कि भैया अम्मियों को भी तो यूज़ करें ज़रा। और यहाँ आए एंटर करे बेचारी खाला।
बेटी खाला मटर वटर छील रही है अपना, और नाज़ा खाला ऐसे ऐसे घूम रही है उनके आसपास। और जैसे उसने बोला अम्मी का, हाँ अम्मी तो सो रही है, अम्मी तो रोजा करती है लेकिन सोती रहती है, दिन के 2-2 3 दिन बजे तक सोती रहती है। और अम्मी को पता चला सानू आए, अम्मी भागी भागी आए, ऐसे भागी भागी फास्ट मोशन में। नाज़ कर रही है, अरे इतनी स्पीड मत करो, रुक जाओ, सानू भागा नहीं जा रहा, सानू रुकेगा अभी 10-15 मिनट, कैमरा लेके आया है, बिना कैमरे के आता है तो वो 3-4 सेकंड रुकता है, उसके बाद बाय बाय करके निकल जाता है। अरे कैमरा लेके आया, शूट करेगा अच्छे से, चिंता ना करो, रुक जाओ, अपनी स्पीड कम कर लो, भागी भागी मत आओ, ऐसे गिर पड़ जाओगी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, रोजा अलग रखा है। तो माता जी भागी भागी आए और सीधा अटैक रेहान के ऊपर। और रेहान एकदम शर्मा गया, खड़ा हो गया, उसे पता था आज तो चुम्मियों का अटैक होने वाला है। माता जी ने पकड़ के उसे ऐसी गीली चुम्मी करी कि भैया रेहान भी कांप गया, अभी तो और 2-4 चुम्मियां मिलने वाली है, एक से कहाँ काम चलेगा, इतना बड़ा अचीवमेंट है मेरा, एक चुम्मी से तो कोई मुझे छोड़ेगा नहीं आज। और वो देखो सगी माँ बैठी है अपने मटर छील रही है। भाई सगी माँ को तो कोई लेना देना ही नहीं है, लड़का पास हो गया फेल हो गया, नहीं मटर की सब्जी बनानी है, अभी मटर आधे छीले हैं, अभी कच्चे कच्चे आ जाएंगे, फिर तुम लोग कहोगे ठीक से सही सब्जी बनाई, तो पहले मटर छील ले। लड़के को तो पास फेल में हमें क्या फर्क पड़ता है, यहीं रहना है, इनके रहमो करम पे पलता रहेगा, और इनकी नौटंकी पूरी हो जाए, चुम्मा चाटी पूरी हो जाए तो हम जरा उठें। लेकिन माता जी तो पूरा लाइमलाइट लेंगी, पूरा चुम्मा चाटी करके हटेगी। सितारा है ना, बहुत नालायक है, बेटा हमारा चुम्मा चाटी सारे दिन खुद करती रहती है, ऐसे लपक के आई है जैसे पता नहीं क्या हो गया। और फिर अब बेटी खाला जी उठी, शायद हो सकता है सानू भाई ने बोला होगा भैया तुम्हारा ही बेटा है, कांग्रेचुलेशंस तो कर दो, कुछ तो कह दो, तो आई गले वाले लगाने। और अभी तो रेहान थोड़ा बहुत गले वाले लग भी लेता है, पहले तो बिल्कुल इग्नोर करता था। शायद हो सकता है ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, थोड़ी सी समझ आने लगी हो, इसे पता चल रहा हो कि मेरे माँ बाप किसी मजबूरी में, एक्चुअली मैं इस मजबूरी को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, जो भी मजबूरी है वो मजबूरी है ही नहीं। लेकिन शायद रेहान को लगता है कि भैया पता नहीं मजबूरी में हमें यहाँ रखा गया है, मजबूरी में मेरी माँ यहाँ पड़ी रहती है, तो हो सकता है इसे थोड़ा सा अटैचमेंट आता हो कभी कभी। तो या फिर बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि व्लॉग्स के लिए ही होता हो सब कुछ, कि भैया व्लॉग्स में गालियाँ पड़ेंगी तो तुम भैया अपनी असली माँ के भी गले वाले लग जाओ, थोड़ा उनसे भी 2 मिनट बात कर लो। तो इसलिए दिखा दिया कि माता जी, असली वाली माता जी भी खुश हो गई है। तो यहाँ पे नाजा खाला भी आई, भाई हम क्यों पीछे हटें, हम भी तो कंग्रेचुलेसन करेंगे, हम भी तो बधाई देंगे, अरे पार्टी बनती है, फिर तो मटर मत छील बेटी, मटर मत छील, आज तो होटल में खाएंगे, खुशामदीद में लेके जाएगा या वेस्टिन में लेके जाएगा, बड़ा वाला पर्स लेके जाऊंगी, केक के ऊपर धड़ाम से फेंक के मारूंगी इस बार तो मैं, उससे पहले चुम्मी कर लूं, सिर्फ सुतारा है क्यों चुम्मियों के लिए फेमस होए, हम भी तो होंगे, हम भी तो इमरान हाशमी हैं, हम फीमेल इमरान हाशमी है भोपाल की, हाँ सुतारा जी होंगे मीरा रोड की इमरान हाशमी, लेकिन हम भी तो भोपाल की हैं, भोपाली हैं हम लोग भी, हम कम किसी से थोड़ी ना है। और यहाँ शोएब भाई ने अपनी बहन को शेड करने की कोशिश की कि देखो रेहान का रिजल्ट कुछ सालों से अच्छा नहीं आ रहा था, आपको पता है, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता लेकिन आप लोग समझ गए ना क्यों नहीं आ रहा था। तो लेकिन अभी देखो 1 महीना मेरी छत्र छाया में रहा है, लड़का कितना स्मार्ट हो गया है, लड़का कितना हैंडसम हो गया है, 75% नंबर लेके आया, पूरे मोहदा में नाम रोशन कर दिया है। माता जी अपना अलग एक्सक्यूज दे रही है। माता जी कहती है देखो दोनों बहनें कह रही थी कि रिजल्ट आ गया, ऊपर जाके देखा, लेकिन हमने तो कह दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ों में हमें बहुत घबराहट हो जाती है, देखो सालों सालों घबराहट घबराहट करती है, लेकिन घबराहट हमें भी होती है, ये घबराहट हमने ही घबराहट के जीन्स उसको पास किए थे कि जहाँ पे मुसीबत का काम हो वहाँ पे बोल देना घबराहट हो रही है, पीछे हट जाना, इसलिए हम हॉस्पिटल भी नहीं जाते। तो माता जी ने हॉस्पिटल वाला एक्सक्यूज भी चिपका दिया, इसीलिए हम सालों के साथ हॉस्पिटल नहीं जाते, क्या पता किसी दिन बोलेंगे कि भैया अभी तो एडमिट ही हो जाओ, तुम्हारा बच्चा पैदा करेंगे, अभी बहुत हो गया, तुम लोग बहुत घूम फिर लियो, चलो आ जाओ, तो फिर हम तो फंस जाएंगे, काम करना पड़ जाएगा, इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं जाते। हम कहते हैं हॉस्पिटल के नाम से हमको घबराहट होती है सालू, और हमें रिजल्ट आने के नाम से घबराहट होती है, हमें किसी भी रिजल्ट आने से घबराहट हो जाती है। हमें तो सिर्फ खाना पीना अच्छा लगता है, अगर तुम बोलोगी माल लेके जाएंगे, सूट दिलाएंगे, खुशामदीद में खिलाएंगे, हम फट से तैयार हो जाएंगे, लेकिन बोलो रिजल्ट आ रहा है किसी का, हमें घबराहट हो जाती है। हम इसी रिजल्ट की वजह से, इसी रिजल्ट के डर की वजह से सानू हम कभी स्कूल नहीं गए। बच्चों ने बताया था पहले स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, फिर रिजल्ट आता है, फिर पिटाई होती है घर में। तो फिर हमने सोचा क्यों फालतू के काम करना, स्कूल ही नहीं गए, देखा इसलिए हमें पढ़ना नहीं आया। कल सालू का डब्बा आया था, उस पर लिखा था मल मल, कोई मात्रा नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा 2 वर्ड लिखे थे, मल मल, 2 कैरेक्टर का ख ग भी नहीं आता हमको, मल मल नहीं पढ़ पाए सानू, इतनी बुरा हालत है। रिजल्ट के डर से हम कभी स्कूल नहीं गए, तो हम बता रेहान का रिजल्ट पूछने कैसे आ जाते ऊपर, इसीलिए हम बोल रहे हैं हमको अस्पताल जाने से भी डर लगता है। देखो हम पहले से क्लियर कर देते हैं, सालों का बच्चा होएगा तो हम नहीं जाएंगे, हमने बोल देंगे, हमने सानू के ब्लॉग में बोल दिया था कि हमें अस्पताल में घबराहट होती है, तो हम नहीं जाएंगे, हमसे उम्मीद मत रखना, तो हम ऐसे क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं हमारा नाम शातिर सुतारा पड़ा, हमारा असली नाम गांव में शातिर सुतारा था, तो हमारे पापा बोलते थे कभी कभी बहुत शातिर हो तुम।
तो मुझे लगा नहीं था इतने बोरिंग ब्लॉग में मैं कुछ ऐसा कंटेंट डाल पाऊंगी, लेकिन इन लोगों की शक्लें दिखती है ना, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली डायलॉग्स आ ही जाते हैं। तो ऊपर भाभी जी लगी पड़ी है बच्चे के साथ, वो भाई बेटा रूहान थोड़ा कंटेंट तुम भी दो, ऐसा ना हो कि रेहान ही सारा कंटेंट ले जाए, सब लोग कहने लगे कि भाई साहब आजकल रेहान पे बड़े प्यार लुटा रहे हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि तुम कंटेंट ना दे पाओ और फिर ब्लॉग से गायब हो जाओ। तो बेटा तुम तो हमारा प्राइम कंटेंट हो, तुम्हें दिखा दिखा के तो हम इतना खींच के लेके आए हैं अपना ब्लॉगिंग करियर, तो बेटा कुछ तो रिएक्शन दो, थोड़ा मारो पीटो हमें और कुछ भी रिएक्शन दो, हंसो रो, हम लोग उससे ज्यादा हंस हंस के अब रिएक्शन दे देंगे, चिंता न करो, बस तुम तो स्टार्ट कर दो कुछ। और यहाँ रोहान के साथ दीपिका बार बार बोल रही है मम्मा, ये कहते हैं मम्मा। भैया तुम्हारे मियाँ जी तो अम्मी बुलवाते हैं, तुम मम्मा बुलवाती हो, और तुम्हारे मियाँ जी अपने आप को पापा बुलवाते हैं, भैया अब्बू बुलवाओ ना, अम्मी के साथ तो अब्बू होता है, अम्मी बुलवा रहे हैं तुम्हें तो अब्बू बुलवाओ अपने आप को, और मम्मा मम्मा चलता है, दीपिका अपने आप को मम्मा कहलवाती है, बच्चा मम्मा बोलता है, ये जबरदस्ती खुश हो रहे हैं कि अम्मी बोल रहा है, अम्मी नहीं बोल रहा है, वो मम्मा बोल रहा है, और उसको अम्मी बुलवाना है तो सबसे पहले अपने आप को अब्बू बुलवाओ, नहीं इसको अब्बू नहीं बुलवाना अपने आप को, जनाब को शर्म आती है अब्बू कहलाने में, क्योंकि पुराने जमाने का वर्ड लगता है, तो भैया अम्मी कौन सा नए जमाने का वर्ड है, और अगर अम्मी नए जमाने का वर्ड है तो अम्मी के साथ अब्बू का कॉम्बिनेशन होता है, तो तुम या तो पूरे तरीके से मुस्लिम बनो या तो फिर मत बनो, ये बीच में दो नाव में सवार मत हो। हा 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 हा, मजा आया ना सिजलिंग, तूने पापा की बैंड बजाई, मैं तो बजा नहीं पाती, हा 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 हा, मजा आया बेटा, हाँ तो ताली बजा दे, ताली बजा के हंस दे। देखो फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा मुंह चोमू सा हो गया है, मैं टैन हो गया हूँ, अभी मैं बहुत सारे फिल्टर लगाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन कश्मीर में टैन होके आया हूँ। भाई तुम टैन कहाँ से हो गए, इतना तो तुम घूमे भी नहीं थे जितना तुम टैन की बात कर रहे हो। तो अगर प्रमोशन करना है, कोई पेड प्रमोशन करना है तो वैसे बता दो, फालतू की टैनिंग वैनिंग का ड्रामा मत करो, ऐसा कोई टैन वैन हुआ नहीं है तुम्हारे मुंह पे। यहाँ रेहान आगे कहता है कि मैं नमाज पढ़ के आया हूँ और अम्मी जी बैठी हुई हैं, अम्मी जी लाई हुई खीरा वीरा सब्जी पापा जी के लिए, तो बैठी हुई हैं, थोड़ा कंटेंट देके जाएंगे, अभी आई हो तो कंटेंट तो देके जाओ ना अम्मी। अम्मी कहते देखो जब से रेहान के एग्जाम खत्म हुए हैं, रेहान ने अपने कपड़े धुलवा के प्रेस करवा के रखे थे कि अम्मी जरूरत पड़ेगी दोबारा पहनने की, देखो ऐसा है, हम इतना सोच रहा हूँ कि मेरे 70 से ऊपर आ जाएंगे, लेकिन हमें पता है आ नहीं सकते हैं, इसको पता था अच्छे से, हो सकता है फेल हो जाए, तो इसने सारे कपड़े वपड़े बचा के रखे हैं अपने। रेहान खुद कह रहा है भैया, जो जिसको इतना कॉन्फिडेंस होता है ना कि 70 से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि इसने कहा मुझे 72 से 80 के बीच में मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जिस बच्चे को 72 से 80 के बीच में एक्सपेक्टेशन हो ना, उस बच्चे को कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि वो फेल भी हो सकता है, इतना तो गारंटेड होता है कि वो फेल नहीं होगा। तो इसने कह रहा है कि मैंने ना सारी बुक संभाल के रखी थी और यूनिफॉर्म संभाल के रखी है, टीचर ने कहा था कि सब लोग संभाल के रखना, ऐसा ना हो कि भैया बच्चों तुम फेल हो जाओ तो फिर दोबारा तुम्हें खरीदनी पड़े। तो ये बात मुझे थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि अगर वो बच्चे होते ना बिल्कुल बॉर्डर पे चल रहे होते हैं, बॉर्डर से थोड़ा सा ऊपर चल रहे होते हैं, फेल वाले बॉर्डर से कह रही मैं, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से नहीं। तो वो आजकल सारा दिन न्यूज़ में बॉर्डर बॉर्डर चलता रहता है, तो खैर, तो वो उन बच्चों को टेंशन होती है कि कहीं फेल ना हो जाए। जिस बच्चे को पता है कि 72 से ऊपर ही आएंगे, 70 भी नहीं बोला भाई ने, 72 80 बोला, तो उन बच्चों को ये कभी नहीं होता कि मैं फेल भी हो सकता हूँ। तो जनाब यहाँ पता नहीं सब ऐसे अपने हवा में तीर मारते रहते हैं लोग। दीपिका कहती नहीं बहुत मेहनत की है इसने, बहुत मेहनत की है, ओह बहुत मेहनत की है इस बच्चे ने, तो आई थिंक ही वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द वर्स्ट, बिकॉज ये तो वर्स्ट ही हो सकता है ना कि कोई फेल हो गया हो। जनाब चलिए ना एक काम करते हैं, लेट्स गो टू सबाज हाउस एंड लेट्स रब इट ऑन हर फेस। एक्चुअली मैं ये देख रही थी कि ये लोग सालू के घर नहीं गए भैया, सारे यहाँ पे ढिंडोरा पीट दिया अपने पिताजी को, माताजी को, तीनों माताओं ने अच्छी अच्छी चुम्मियाँ ले ली, लेकिन बहन के पास नहीं गए, क्यों भाई? या तो बहन अभी 2:30 बजे है ना, अभी तो सो रही होगी भैया, बहन कहाँ से उठ जाएगी अभी। तो जनाब उसके बाद जनाब कहते हैं भाई मैं तो जा रहा हूँ घूमने, मतलब 2-3 दिन के लिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर वो काम हो गया तो फिर वहां से बताऊंगा किस काम के लिए आया था, मुझे लगता है कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिला होगा उस चक्कर में जा रहा होगा। लेकिन सभा इब्राहिम के पास क्यों नहीं गए? और जनाब अभी 2-3 दिन के लिए चले गए, तो 2-3 दिन के बाद जब वापस आएंगे उसके बाद ये पता चलेगा, और वैसे भी अगर रेहान जाके बताएगा तो सालू की तो हवाइयां उड़ चुकी होंगी चेहरे की, वो कुछ अलग ही जस्टिफिकेशन देगी। फ्रेंड्स क्या फर्क पड़ता है, रेहान के ज्यादा मार्क्स आए तो क्या हुआ, रिजा तो देखो कितनी समझदार हो गई, हमने उसे इतना ग्रूम किया हुआ है, ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन के घूमती रहती है। तो सभा तो अच्छा खासा जल भुन गई होगी कि भाई ने अच्छे से शेड भी कर दिया कि देखो कुछ सालों से इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन अब 1 महीने में मेरे अंडर आते ही इसका रिजल्ट अच्छा हो गया, वेरी गुड। अब भाई ने सही ताना मारा है इस पे, लेकिन थोड़े और अच्छे करारे मारने चाहिए थे ताने, इतने से तो उसको समझ में भी नहीं आएगा और इतने से उसको फर्क भी नहीं पड़ने वाला।
तो यहाँ जनाब कहते हैं देखो मेरा एक सूटकेस एक बैकपैक रेडी हो गया और मैं जा रहा हूँ घूमने, और दिप्पी नहीं जा रही ना, दिप्पी नहीं जा रही, तो मेरे पास 15 सूटकेसेस नहीं है, मैं अकेला जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, तो मैं जा रहा हूँ और जो निक्कू है मुझे सीधा रेलवे स्टेशन पे मिलेगा क्योंकि वो अपनी बेबी को लेने गया हुआ है। तो मैडम जी मैं चलता हूँ, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा रोमांस कर लेते हैं कैमरे के सामने, वरना पब्लिक बोलने लगी कि मैं तुम्हें आजकल पूछता नहीं हूँ, तुम्हें इज्जत नहीं देता हूँ। और हाँ, मेरे पीछे-पीछे मत आ जाना, सिर्फ़ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ और वापस आ जाऊँगा यहीं पे सही सलामत, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर करने नहीं, कहीं लड़कियाँ घुमाने नहीं जा रहा हूँ, और मुझसे फेस टाइम करती रहना, लेकिन मेरे पास पीछे-पीछे पहुँच मत जाना, और अपना ख़्याल रखना, रोहन का ख़्याल रखना, और मेरे पिताजी, माताजी का और मेरी भाई-बहनों, मेरे पूरे ख़ानदान का ख़्याल रखना, जैसा कि तुम हमेशा रखती हो। जैसा कि तुम्हें पता है मैंने तुमसे इसीलिए शादी की थी कि ताकि तुम मेरे ख़ानदान का ख़्याल रख सको, तो वो अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते रहना। आजा बेटा रोहन, तुझे भी गिरी-चुम्मी दे दूँ, और मैं जा रहा हूँ बेटा, बाय-बाय। और यहाँ बालकनी से बाय-बाय चल रहा था, हार्ट-वार्ट्स बनाए जा रहे थे, वो सब दिखा-दिखे जनाब बैठे कार में, और कार में बैठ के उन्हें थोड़ा रियलाइज़ हुआ होगा कि भैया हमने कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप एक्साइटमेंट दिखा दिया, 75% मार्क्स का, शायद ये इतने ज़्यादा है नहीं आज के ज़माने में, तो थोड़ा-सा मैं कवर अप कर लेता हूँ। तो जनाब ने बोला कि देखो ऐसा है, हमारे यहाँ इस बच्चे के 75% आए थे, और मुझे पता है कुछ लोगों के लिए ज़्यादा नहीं है, कुछ लोगों के लिए हैं, लेकिन हमारे लिए इतने बहुत हैं क्योंकि रेहान ने बहुत मेहनत की है और रेहान बहुत मेहनती बच्चा है, ये है, वो है, कर आके जनाब ने अपना ब्लॉग का एंड किया और ये बताया कि मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, और फिर वहाँ से आने के बाद बताऊँगा मैं किस लिए गया था, क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि गाइस होता क्या है ना कि जब मैं पहले बता देता हूँ तो वो चीज़ें ज़िक्स हो जाती हैं और फिर वो हो भी नहीं पाती है, और आप लोग पहले मेरी धुलाई करने लग जाते हो, तो इस बार मैं पहले नहीं बताऊँगा मैं किस लिए जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हो जाएगा काम तो मैं बताऊँगा कि देखो मैंने एक पिक्चर साइन कर दिया शाहरुख खान के साथ, और मैं बन गया हूँ जूनियर शाहरुख खान। तो ये था इसका व्लॉग, और कैसा लगा आपको बताना। लेकिन इतना मैं कहूँगी कि रिज़ा और रेहान में से रेहान फिर भी बेटर सिचुएशन में है, और आप लोग 99% लोग एग्री करेंगे इस बात को। मैं ये कह रही हूँ कि दोनों बच्चों की कंडीशन खराब है, बट इफ यू कंपेयर रिज़ा एंड रेहान, रेहान इज़ एट बेटर प्लेस। तो चलिए गाइस, बताना कैसा लगा आपको, और अपना ओपिनियन लिखना, एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।